नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं एचडी कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक न्यू सीरीज शुरू करेंगे जिसमें करंट अफेयर्स के ना सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बल्कि जो हमारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मीडिया में, चाहे वो नेशनल मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, उसमें छाई हुई जो कुछ न्यूज होती हैं तो उन्हीं का एनालिसिस, एक तरीके से कहते हैं ना पोस्टमार्टम, वो करेंगे। तो अगर हम शुरुआत करें, आजकल ये शब्द बहुत छाया हुआ है, न्यूज क्लिक। और न्यूज क्लिक का संबंध डायरेक्ट, अगर हम देश के बारे में बात करें, उससे पहले एक छोटी सी बात कि हमारा, जैसे हम सबका परिवार होता है, ऐसे ही जो हमारा विश्व है, दुनिया है, वो भी एक परिवार है। और हम सबके परिवार में एक शैतान बच्चा ऐसा होता है कि जो सबको पता होता है कि उसने शैतानी की है, लेकिन कोई भी जब नाम पूछा जाता है तो उसका नाम नहीं लेता। ऐसे ही विश्व में एक शैतान बच्चा है, चीन। लेकिन उसकी कोई भी वो शैतानी करे, लेकिन कोई भी देश ऑफिशियली उसका नाम लेके नहीं लेता है, मतलब उसे ब्लेम नहीं करता है। और अगर चाइना की शैतानियों के बारे में बात करें कि जो जो उन्होंने शैतानी की है चाइना देश ने, तो शायद सुबह से लेके शाम तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा। लेकिन रिसेंटली करंट अफेयर्स में अगर हम कुछ बातें करें तो सबसे पहले कोरोना कहां से शुरू हुआ था? चीन से शुरू हुआ था। लेकिन क्या कभी भी किसी बड़े देश ने चीन को इसके लिए ऑफिशियली ब्लेम किया? ने कभी नहीं किया। ठीक है, कभी नहीं ब्लेम किया गया चाइना को, और जो ब्लेम करना चाहिए था। दूसरी बात, कोविड की फेक वैक्सीन या बोगस वैक्सीन इन्होंने बनाई थी साइनोफार्म। देखिए, इंडिया में भी कोविड की वैक्सीन बनी थी। ठीक है, कोविड जब आया तो सारी जो दुनिया की महाशक्तियां थी उनमें रेस शुरू हो गई कि कौन सबसे पहले वैक्सीन बनाएगा। अब वैक्सीन की बात आती है तो रूस, अमेरिका, ये सब आगे चल रहे थे और बना भी चुके थे। तो चाइना ने अपनी साइनोफार्म जो वैक्सीन है इसको अच्छे से टेस्ट भी नहीं किया और मार्केट में लॉन्च कर दिया। बहुत सारे जो अफ्रीकन गरीब देश हैं उनमें भी बांट दिया गया। ठीक है, अब वहां पर एक व्यक्ति, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, अगर मुझे कोई वैक्सीन लगी नहीं है तो कोविड के टाइम पे मैं अपने घर में रहूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन का डर रहेगा। लेकिन अगर मुझे वैक्सीन लगा दी जाए तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि अब मैं सेफ हूं क्योंकि मुझे वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन वो एक बोगस वैक्सीन है, तो अगर मैं बिना प्रोटेक्शन के बाहर जाऊंगा तो ना सिर्फ मैं अपनी जान को खतरे में डाल रहा हूं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को की जान को खतरे में डाल रहा हूं। तो ये बोगस वैक्सीन रही थी, लेकिन फिर भी फेक वैक्सीन थी। किसी भी देश ने, यहां तक कि WHO ने भी ऑफिशियली ब्लेम नहीं किया कभी भी चाइना को। फिर बात करते हैं हांगकांग में जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को लेकर जो आंदोलन हो रहे थे वीडियोस में, वैसे भी चाइना की वीडियोस बहुत कम आती हैं, कितनी ब्रूटल तरीके से चाइनीज फोर्सेस ने या चाइनीज पुलिस ने उस आंदोलन को खत्म किया। किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हमारे मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, वो आपस में दो ट्राइब्स हैं, वे लड़ रही हैं, उसकी इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। लेकिन लोकतंत्र आंदोलन को कैसे दबाया गया, कुछ न्यूज नहीं है। फिर उइगर मुस्लिम्स, दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सबको भारत के मुस्लिम जो बहुत अच्छे से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम दिखती है। लेकिन चाइना अपने यहां पे जो उइगर मुस्लिम्स के साथ कर रहा है, हल्की सी बात होती है उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है 5 साल तक, 6 साल तक। मतलब मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ, उइगर मुस्लिम के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि शायद एक एग्जाम्पल बताता हूं, कई मस्जिदें तोड़ी गई और मस्जिदों के स्थान पर टॉयलेट बना दिए गए। ठीक, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। लेकिन कोई भी, जितनी भी अरब कंट्रीज है, कोई चाइना को ऑफिशियली ब्लेम नहीं करता है। फिर बात आता है रॉकेट का जो मलबा होता है, जो डिब्रीज होती है रॉकेट की, उसकी अगर हम बात करें, जैसे अभी हमारा जो चंद्रयान 3 गया है वो GSLV Mark 3 रॉकेट से गया है। और GSLV Mark 3 रॉकेट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 3 स्टेज होती हैं। जो GSLV की बात करें तो पहली स्टेज है सॉलिड, दूसरी वाली है लिक्विड और थर्ड वाली है क्रायोजेनिक इंजन। जब ये ऊपर जाता है रॉकेट, तो रॉकेट का मलबा नीचे गिरता रहता है। इसरो की बात करें, नासा की बात करें, तो हमें अच्छे से पता है कि हमारे जो रॉकेट का मलबा, डिब्रीज है, ये किस जगह गिरना है। लेकिन जो चाइनीज रॉकेट होते हैं, इनका डिजाइन ऐसा है कि इन्हें खुद नहीं पता होता कि इनके रॉकेट का मलबा कहां गिरेगा। अब खुद सोचिए, हम अपने घरों में रह रहे हैं, तभी 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले पता चले कि जी हमारे शहर के ऊपर एक मलबा गिरने वाला है, सैटेलाइट गिरने वाला है, तो कैसा लगेगा? भगदड़ मच जाएगी। तो ये चीजें सबको पता है कि इनके पीछे चाइना है, लेकिन कोई भी चाइना को ऑफिशियली ब्लेम नहीं करता। अच्छा, नहीं करता तो इसका कुछ कारण होगा। कारण की अगर हम बात करें तो GDP के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन। बात करें लोन, चाइना ने बहुत सारे देशों को लोन दिया हुआ है। हम भी
अगर कभी लोन लेने के लिए जाते हैं बैंकों से तो कुछ शर्तें होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उन पे साइन करना होता है। लेकिन चाइना ने उन देशों को लोन दिया हुआ है तो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पे सिग्नेचर कराए हुए हैं कि शायद उन देशों को भी नहीं पता, बस लिखा हुआ है टी&सी और इन्होंने सिग्नेचर कर दिया क्योंकि इन्हें लोन की जरूरत थी। ठीक, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन बाद में खोली जाती है। फिर बात है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया का 28% जो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन में होता है। अब मान सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर 100 चीजें, 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उसके 28% चीन में बन रहे हैं। तो कौन ऐसा देश है जो चीन से इस तरीके से दुश्मनी या उसे ऑफिशियली ब्लेम करेगा कि चीन में ही सारी चीजें बन रही हैं? तो कैसे करेंगे? फिर बात आए यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं और 15 में से जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना उसका परमानेंट मेंबर है। अब यहां पर मेन काम आता है मीडिया। जो ये न्यूज क्लिक मैंने जो बताया आजकल नेशनल मीडिया में छाया हुआ है, न्यूज क्लिक, ये कहीं ना कहीं संबंधित है मीडिया से। मीडिया, पता है मीडिया हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, जब भारत में कोल्ड ड्रिंक्स पेप्सी कोक ये सब आई थी तो गांव गांव में एड में सारे टीवी जो एक्ट्रेस हो या प्लेयर हो, क्रिकेट प्लेयर हो, सब पेप्सी का ऐड करते थे। और मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे थे तो हम दुकान पे जाते थे और उस टाइम पे सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक का मतलब सीधा हमारे दिमाग पे था पेप्सी। दुकान पे जाना है, अगर हमें लिम्का भी चाहिए तो हम कहते थे भैया जो व्हाइट वाली पेप्सी है ना वो दे दो। अगर हमें मिरिंडा या फैंटा चाहिए तो भैया नहीं नहीं काले वाली नहीं, जो ऑरेंज वाली है ना, वो वाली हमें पेप्सी दे दो। तो पेप्सी का ऐड हमने इतना देखा कि हमने ये समझ लिया कि कोल्ड ड्रिंक जो है ना उसका नाम पेप्सी ही है। मीडिया ये करती है, हमारे दिमाग में इन चीजों को इतनी बार रिपीट किया जाएगा कि हम फेक चीज को रियलिटी समझ बैठेंगे। तो अब जो चाइना का प्रोपोगेंडा है कि अपनी चीजों को मीडिया के थ्रू इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाना, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि लोगों के दिमाग में यह बैठ जाए कि चाइना के लोग जो हैं या चाइना की सरकार जो है वो बहुत अच्छी है और ये कभी गलत हो ही नहीं सकती। और इसके लिए मीडिया की बात करें तो एक व्यक्ति का नाम आया है, नेविल रॉय सिंघम। तो अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने जांच पड़ताल की कि कैसे कुछ चैनल्स ऐसे हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो, चाहे वो रेडियो चैनल्स हो, चाहे वो जो टीवी पे चैनल आते हैं वो, कि ये हमेशा चाइना प्रोपेगेंडा, जो चाइनीज प्रोपेगेंडा है, चाइना के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें, हमेशा चाइना की तारीफ करना, ये चीजें फैलाई जा रही हैं। तो जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी कुछ जांच पड़ताल की तो एक नाम निकल के आया, नेविल रॉय सिंघम। ये यूएस सिटीजन, यूएस का नागरिक है और यूएस एक टैंक कंपनी है थॉटवर्क, उसका ये मालिक है। ये लिंक कहा गया कि इसे बहुत ज्यादा फंडिंग मिलती है चाइना से, ठीक है। और ये जो है मेन व्यक्ति है और दूसरे देशों में जो नेविल रॉय सिंघम है, टेक कंपनी है थॉटवर्क, चाइना से इसे पैसे मिलते हैं कि आप देखिए पूरी दुनिया में कैसे कैसे जो चाइनीज प्रोपोगेंडा है, जैसे चाइना के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें करना, कभी भी नेगेटिव बातें ना करना। फिर चाइना का जो कल्चर है उसे इतना बताओ उसको सबको यह लगने लगे कि कोई अपना कल्चर तो भूल जाए लेकिन चाइना का कल्चर दिमाग में रहे। फिर तीसरी बात फेस्टिवल, चाइना के फेस्टिवल के बारे में इतनी चीजें बताओ कि चाइना इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल मनाता है, चाइनीज जो सभ्यता है या कल्चर है उसमें इतने अच्छे अच्छे जो हैं फेस्टिवल हैं। मतलब चाइनीज प्रोपोगेंडा ही फैलाना है, केवल पॉजिटिव बातें बतानी है। अब इन्होंने ये कहा कि ये जो चीजें हैं, नेविल रॉय सिंघम क्या कर रहा है, दूसरे देशों में मीडिया को पैसे दे रहा है कि इस तरह का प्रोपोगेंडा फैलाया जाए। और यहां पर उन्होंने कई देशों का जिक्र किया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया का भी जिक्र किया है और यह कहा है कि नेविल रॉय सिंघम डायरेक्ट तो कंपनी को पैसे देगा नहीं, तो ये जो है एनजीओ होती है, शेल कंपनी, फेक कंपनियां होती है ना जो केवल कागजों में ही रहती है, रियलिटी में नहीं होती, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। तो ये नेविल रॉय सिंघम को पैसे मिल रहे हैं चाइना की तरफ से एनजीओ या शेल कंपनी के थ्रू, और ये इन कंपनी से, ये जो नेविल रॉय है इन्हीं एनजीओ और शेल कंपनी का यूज करके फंडिंग कर रहा है इन देशों में लोगों को या मीडिया को कि वो इनके बारे में हमेशा पॉजिटिव न्यूज फैलाएं। अब अगर इंडिया के बारे में, अच्छा इससे फायदा क्या होगा? फायदा देखिए ये होगा, साउथ अफ्रीका में मान के चलिए कि एक पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, मान के चलिए विपक्ष में है, और उसे जो है इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं इलेक्शन में, फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब फंडिंग अगर चाइना की तरफ से मिली, डायरेक्ट चाइना की तरफ से नहीं, एनजीओ, चाइना ने दिया किसी एनजीओ को और एनजीओ ने उन्हें फंड कर दिया। अगर वो सरकार जो है जीत गई इलेक्शन और मेन जो सरकार है वो बन गई, सेंट्रल गवर्नमेंट वो बन गई। अब खुद देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे जो ठेके होते हैं, सड़कें बनानी है, एयरपोर्ट बनाने हैं, सब
कि जो टेंडर हैं वो छोड़े जाएंगे। अब चाइनीज कंपनी अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो उनकी सरकार ही उनकी तरफ से बनी है, तो सारे टेंडर जाएंगे चाइनीज कंपनी को। तो ये फ्यूचर को देख के ऐसी चीजें कर रहे हैं। अब यहां पर इंडिया का जब नाम आया है तो इंडिया में नाम आया है एक यूट्यूब चैनल का जिसका नाम है न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक के बारे में बात करें तो ये फाउंड हुई थी 2009 में, और इसके जो फाउंडर हैं वो है प्रबीर पुरकायस्थ। तो मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा है कि जो नेविल रॉय सिंघम अमेरिका में बैठा हुआ है वो अलग अलग देशों को फंडिंग करता है, मीडिया को फंडिंग करता है कि हमेशा चाइना का प्रोपेगेंडा, पॉजिटिव न्यूज फैलाई जाए। और उसमें इंडिया में चुना गया है एक मीडिया हाउस को, न्यूज क्लिक, और उसके जो फाउंडर हैं प्रबीर पुरकायस्थ, और ये फाउंड हुआ था 2009 में। अच्छा, तो क्या हमें नहीं पता था? जो हमारी एजेंसीज हैं उन्हें नहीं पता था? न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा ही हमें पता चला। रियलिटी में 2021 में भी जो ईडी की रेड पड़ी थी न्यूज क्लिक पर कि आपको जो फंडिंग मिलती है, जो जो आपको फंडिंग करते हैं उसके रिसोर्सेज हमें बताइए। लेकिन उस टाइम पे मीडिया में बहुत सारी न्यूज आई कि क्योंकि हम जो पक्ष है, जो एनडीए की गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, इसलिए ये ईडी का दुरुपयोग करके हम पे रेड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस टाइम पे से सारी की सारी न्यूज को दबा दिया गया। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया द्वारा ये चीजें आई हैं तो अब ये हर जगह डिस्कस करी जा रही हैं और इन्हें कटघरे में लाया जा रहा है। अब इनकी तरफ से क्या बयान आता है, इनकी तरफ से क्या बयान, देखो कोई भी बात हो दोनों पक्षों को सुनना जरूरी होता है, तो इनका क्या जवाब आता है वो पता चलेगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी तक सिंपल ये है कि ये चैनल जो है ये भारत में जो चाइनीज प्रोपेगेंडा है, हमेशा चाइना के बारे में अच्छी बातें करना, हमेशा चाइना के बारे में अच्छी बातें करना, ये सब कर रहा है। तो उम्मीद है कि न्यूज क्लिक से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी है या जो भी बेसिक डाउट होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।